एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा हुआ है x रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 रेज टू पावर -1/2। एक बार याद रखिएगा बेटा कि जब भी आपने रेडिकल साइन में कन्वर्ट करना है तो आपने फोकस करना है कि डिनोमिनेटर में क्या है। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ ये नेगेटिव है। पहले तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि नेगेटिव को हम रेडिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं x3 मल्टीप्लाई 1/2। हमने 3 को अलग कर लिया, न्यूमिरेटर में इसकी जगह 1 लिखा और डिनोमिनेटर में 2 माइनस। अब इसको पॉजिटिव करना है तो ये न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 2 रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा। क्लियर? अब जब हमने इसको अलग कर दिया तो हमें पता है इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसको रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे। x³ इधर आ जाएगा, ये रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा, ये रेडिकल बन गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो क्या इधर 2 लिखेंगे? जल्दी बोले। नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अंडरस्टूड है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 2 है। ये 1/2 रेडिकल बन गया और ये वाला रेडिकल में कन्वर्ट हो गया साइन में। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हम 2 नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए हमने इसको सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए हमने इसको भी रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखना है किसी के एक्सपोनेंट यानी पावर नेगेटिव तो नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब +1 है तो 2 इधर न्यूमिनेटर में रहेगा और y रेज टू पावर -3/4 को जब हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। 4x रेज टू पावर 3/4। पहले तो हमने सबको पॉजिटिव देख लिया, सारे पॉजिटिव हैं। अब नोट कीजिए डिनोमिनेटर में क्या है, इधर 4 है और इधर भी 4 है। अब आपने न्यूमिनेटर में दोनों में 3 है, इसको अलग करना है। तो हमें पता है हम 3/4 को 3 मल्टीप्लाई 1/4 लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे करने लिखेंगे 2y³ और होल पावर 1/4 प्लस 4x³। अब ये जो 1/4 है ये 4 की पावर नहीं आएगी क्योंकि 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, इसी पे x के ऊपर आएगा 1/4। अब हमने इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर लेना। ये फ्रैक्शन है तो ये रेडिकल बन जाएगा y³। इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो इंडेक्स में हम 4 लिख देंगे। इसी तरह ये 4 जो मल्टीप्लाई हुआ है x³ रेडिकल बन जाएगा, हम रेडिकल में लिखेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो इंडेक्स। अब इसका तीसरा पार्ट देखिए तो यहाँ पे 4 - x² होल रेज टू पावर -1/2 है। तो पहले हमें इसे पॉजिटिव बनाना होगा तो हम इसे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। न्यूमिनेटर में 3 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 - x² रेज टू पावर 1/2। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देंगे। 4 - x² हमारा बन जाएगा रेडिकल और ये रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ 2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अंडरस्टूड है कि इधर 2 मौजूद है। अब यहाँ पे आइए 6 + x² + 2y रेज टू पावर -2/5। अगेन ये नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करेंगे। 6 अकेला है, इसकी पॉजिटिव है, इसका रेडिकल यानी फ्रैक्शन से पावर फ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं तो 6 साइड पे इसी तरह रहेगा। तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे, न्यूमिनेटर में 1 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो यहाँ पे जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब पावर तो पॉजिटिव हो गई तो हमने न्यूमिनेटर में हमेशा 1 रखना होता है जब भी रेडिकल में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे 2 है तो हम इसको 2 को अलग करेंगे, हम लिखेंगे x² + 2y रेज टू पावर 5 होल स्क्वायर और फिर इसकी पावर 1/5। अब ये जो होल की 1/5 है हम इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 1/x² + 2y रेज टू पावर 5 स्क्वायर। ये रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, डिनोमिनेटर में 5 है तो इंडेक्स 5 आ गया। तो जी ये हम कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमें रेडिकल फॉर्म में गिवन है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला रूल याद रखिए कि आपने चेक करना है इंडेक्स क्या है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमें अंडरस्टूड है, यहाँ इंडेक्स 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो जब हम इसे रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो x रेडिकेंड है, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। -4/x रेडिकेंड है, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। अब जब भी हम इसको एक्सप्रेशन
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखेंगे, उन्हें न्यूमिनेटर में ले आएंगे। जो होगा 3x⁻1/2 -4, और ये x जब न्यूमिनेटर में जाएगा डिनोमिनेटर से तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब इसी तरह b, यहाँ पे इंडेक्स 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये बन जाएगा b⁻1/3 -4 b²⁻1/3। हम इसको लिख सकेंगे b⁻1/3 -4, उसी तरह रहेगा। ये जो 2 है न्यूमिनेटर के 1 से मल्टीप्लाई होकर 2⁻3 बन जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में हमारा रेडिकल साइन है, इसमें पहले इंडेक्स देखिए, इंडेक्स कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इंडेक्स 2 है, तो हम लिखेंगे 9 - x²⁻1/2। अब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएं तो 3x × 9 - x², तो ये +1/2 की जगह -1/2 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो हम इसे लिखेंगे 2x - y², ये हमारे पास रेडिकेंड है, और इंडेक्स 3 है तो ये 1/3 हो गया। तो जब हम इसको अंदर ले जाएंगे तो 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x - y⁻2/3। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से इंडेक्स 5 है और यहाँ पे रेडिकेंड की पावर 3 है, तो इसको बेशक आप एक स्टेप बढ़ा के कर लें, डायरेक्ट कर लें, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3, मैं हमेशा एक स्टेप बढ़ा के कर रही हूँ ताकि आपको ठीक तरह से क्लियर हो जाए। ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 2y⁻3/5। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी अपनी अपनी पावर है और इंडेक्स 5 है, तो a² b³ 1/5। अब जब ये अंदर जाएगी 1/5 तो पहले 2 की पावर से हो जाएगा तो a⁻2/5 हो जाएगा, फिर b की पावर से होगा तो b⁻3/5 हो जाएगा। अब इधर देखिए ये माइनस साइन है, इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं, ये आराम से साथ ही आ जाएगा। ये कहेगा मैं कहीं नहीं जा रहा जनाब, मुझे इधर ही रहने दें, हमने इसे रहने दिया। a - b³ और रेज टू पावर इंडेक्स क्या है 4, तो ये 1/4 बन गया। ये हो गया -a - b, 3 और 1 मल्टीप्लाई हुआ 3/4। तो ये हमने अपनी एक्सप्रेशन को जो कि रेडिकल फॉर्म में थी उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जब भी बेटा आपको सिंप्लीफाई आएगा ना, तो अगर तो डिनोमिनेटर में रेडिकल है ना, तो हमने इस रेडिकल साइन को खत्म करना है। इसको खत्म करने का तरीका होता है कि इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद √x -3। ये क्या बन जाएगा 12/√x + 3 मल्टीप्लाई विद, ये जो हमने न्यूमिनेटर में लिखा है ये असल में ये वाला स्टेप है मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, ये जो हम डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं ये डिवीजन वाला साइन है, क्योंकि 4/7 को हम 4/7 लिख सकते हैं। तो अब ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है, मैंने आपको हमेशा बताया कि हमेशा जब भी आप काम कर रहे हो तो जब मल्टीप्लिकेशन आए तो उसके ये ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, अदरवाइज अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, आप इसको यूँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो ये मैथ की रूल से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इसके मुताबिक 12 सिर्फ √x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से उसका कुछ लेना देना नहीं, जबकि 12 इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट ज़रूर लगा के कीजिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और मैंने आपको बारहा बताया मैथ इज़ द गेम ऑफ नंबर एंड सिंबल्स। चलिए न्यूमिनेटर को हमने वैसे ही लिखा। अब डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है, कौन सी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। देखिए दोनों में फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है, सिर्फ दरम्यान में साइन फर्क है, तो ये हो जाता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म √x है, इसका स्क्वायर, सेकेंड टर्म 3 है -3 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो होगा 12 √x -3/x √x के कैंसिल -9। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन खत्म हो चुका है। जब भी सिंप्लीफिकेशन आए तो इसका मतलब होता है कि हमने रेडिकल साइन को खत्म करना है। अब इसके लिए भी यूँ ही करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन है, इसको खत्म करना है,
तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। ये क्यों लिखा? क्योंकि इनका दरमियान में कनेक्शन वाला साइन पॉजिटिव था, हमने इसके अपोजिट लिया तो कॉन्जुगेट बना। लिखा 8/3 प्लस स्क्वायर रूट 7। हमने ये जो न्यूमरेटर में लिखा है 3 माइनस स्क्वायर रूट 7, ये मल्टीप्लाइंग वाला है, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये किस वाला है? डिवाइडिंग वाला। अब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 7, ये बाइनोमियल है तो दो टर्म्स हैं तो मैंने ब्रैकेट्स लगाई। 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। यहाँ पे अगेन देखिए फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है, दरमियान वाला साइन फर्क है, हो जाएगा 8 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 9 माइनस 7। 9 माइनस 7 क्या होता है? यस यू आर राइट, 2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ गया। अब ये जो 2 है ना, ये 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, ये एक पूरी पोलिनोमियल है, ये एक पूरी, तो 2 4 आर 8, तो 4 ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या 4 को यहीं तक छोड़ दें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे देखें हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जल्दी से बताइए। यस, आप बिल्कुल ठीक समझे, 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 से। वो क्यों? क्योंकि हमने ये रेडिकल साइन को डिनोमिनेटर में से ख़त्म करना है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 या प्लस? यस यू आर राइट, प्लस, क्योंकि हमने दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे तो ये कॉन्जुगेट बनेगा। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये हमारा मल्टीप्लाई वाला हो गया और ये हमारा डिवीजन वाला हो गया। न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म 2 है, इसका स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट 5 है, इसका स्क्वायर, इट विल बिकम 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन भूल गए, स्क्वायर रूट 5 over 2 to square is 4 minus 5. It will become 2 plus square root 5 over minus 1. अब डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव साइन है इसको न्यूमरेटर में लीजिए -2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। अगर आप यहीं तक करते हैं तब भी क्वेश्चन ठीक है, लेकिन अगर -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है। अब यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 से। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग with square root 12 minus 3, माइनस 9 इधर लिखा, स्क्वायर रूट 12 प्लस 3 लिखा, मल्टीप्लाई वाला स्क्वायर रूट 12 माइनस 3 है और डिवीजन वाला हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। -9 स्क्वायर रूट 12 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 12 प्लस 3 और स्क्वायर रूट 12 माइनस 3, -9 फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल और 3 स्क्वायर इज 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? -9 स्क्वायर रूट 12 माइनस 3 ओवर 3। अब 3 से कट जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 स्क्वायर रूट 12 माइनस 3। अब चाहें तो -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, चाहे तो ना करें, आपकी अपनी स्वार्थ।